माई कोचिंग कैंपस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग का तीसरा वीडियो अल्ट्रा स्पीड फास्ट रिवीजन क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए। इससे पहले हम लोग वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण तथा त्रिभुज, निर्देशांक, ज्यामिति, इससे पहले के सभी चैप्टर पर हम लोग का हमारा अल्ट्रा स्पीड रिवीजन का फर्स्ट वीडियो बन चुका है। आप लोग को देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है पहला है रचनाएँ। ठीक, पहला क्या है? रचनाएं। ठीक, रचनाएं। दूसरा क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और तीसरा टॉपिक है हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और चौथा टॉपिक हम लोग का सांख्यिकी। ठीक, सांख्यिकी। ठीक, आज हम लोग इस 4 टॉपिक पर मतलब देखेंगे कि मतलब कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, और उससे सबसे पहले कि मतलब ये टॉपिक है यूपी बोर्ड में कितना कितना नंबर का पूछा जाता है। देखो, ये लगभग आ जाता है 5 नंबर का आपका। ठीक, ये 8 या 10 नंबर से 8 या 10 नंबर के बीच में भी पूछा जाता है। ठीक, ये भी 8 या 10 नंबर के बीच की। और ये क्या है? ये तो कन्फर्म होता है, ये दोनों कन्फर्म। और इन दोनों में से 8 या 10 नंबर 10 नंबर। ठीक, तो हम पहले सबसे पहले हम लोग करेंगे रचनाएँ, मतलब रचनाएँ के बारे में। ठीक, चलिए, रचनाएँ में ज़्यादा दोस्तों कुछ होता नहीं है। जैसे दे दिया जाए कि आप लोगों को 2 वृत्त। ठीक, 2 वृत्त। ठीक, 2 वृत्त जिसकी त्रिज्या R1 7 सेंटीमीटर। ठीक, R2 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ से इसका क्या होगा? केंद्र R 7 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ मान लो इसका केंद्र कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो मतलब रचनाओं में मतलब एक जीवा है, मतलब जो भी अपना कार्यक्रम, जो भी इसका कार्यक्रम होता है, ठीक, उसी को में लिखना होता है। रचनाएं मतलब ए बी कोई बिंदु है जिसका केंद्र O है। ठीक, और ओ भी एक त्रिज्या है। इसी तरह इसको मान लो O डैश सी एक त्रिज्या है। ठीक, अब मान लो 2 वृत्त ए डैश तथा बी डैश है। मतलब इसको बारे में मतलब लिखना होता है। ये इसमें रचनाएं होता है, इसमें ज़्यादा खास नहीं होता है, बस 5 नंबर के पूछता है। ठीक है, और उसके बाद का दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्या है पार्ट। ये इम्पॉर्टेंट है। रचनाएं में खाली बस लिख देना होता है, मतलब क्या क्या आप कर रहे हो, जो आप किए हो बस उसी का रचना कर दो। ठीक है, और दूसरा हम लोग का पार्ट क्या था? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे आप लोग को दे देगा वृत्त, मतलब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, जैसे मान ले दे दिया एक कोई वृत्त। ठीक, कोई मान लो आपको दे दिया वृत्त जिसका त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, मान लो कोई वृत्त दे दिया जिसकी त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोलेगा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर होता है। ठीक, तो पाई का मान 22/7। ठीक, R का मान कितना है? 7 × 7 कटा बराबर 22 × 7। 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 है 15। ठीक, इसका क्षेत्रफल का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बस एक तो इस तरह का बन जाता है क्वेश्चन। और देखो, दूसरा दे देगा आप लोग को। दूसरा अगर इस टाइप बन जाएगा। और दूसरा में आ जाए त्रिज्यखंड। ठीक, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? देखो, त्रिज्यखंड का फार्मूला जैसे आप लोग को दे दे मान लो एक वृत्त है। ठीक, इसकी भी मान लो रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो पूछेगा वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? θ/360 पाई R स्क्वायर। ठीक, जैसे क्वेश्चन में दे देगा, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा आपको, जैसे कि 60 सेंटीमीटर 6 मतलब इसको मतलब 6 सेंटीमीटर
त्रिज्या वाले, ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या दिया, थीटा पर क्या दिया, 60 अंश। एक त्रिज्यखंड, एक वृत्त के एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या दे, 60 अंश। तो हम जानते हैं, चलो यहाँ छोड़ लीजिए, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो बोले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा अपन 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई का मान दिया रहेगा चाहे 22/7 या 3.14 यूज करने के लिए। तो हम लोग थीटा बराबर कितना दिया है, 60/360 गुणे पाई का मान 22/7, ठीक। आर का मान कितना था, यहाँ कितना 7 था या 7 मान लो, ठीक। तो 7 गुणे 7, 7 से 7 एक ठो कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से 0 कैंसिल, तो 6 कम 6 6 6 36, 1/6 गुणे 22 गुणे 7, ठीक। अब देखो इसको काटो, 2 3 6, 11 दूना के 22, ठीक। तो 11 गुणे 7/3, तो 7 एकम 7, 7 एकम 77/3 आ गया। इसमें भाग दो, 3/77, 3 दूना के 6, ठीक, 7 उतरा, 3 3 6 3 5 15, 2 दशमलव 3 6 18, मतलब 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 25.67 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन इस पर बन जाता है। पहला एक मतलब कि उसका क्षेत्रफल रेडियस है, वृत्त का मतलब क्षेत्रफल पूछ देगा, और उसका दूसरा कंडीशन में वृत्तखंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ देता है, ठीक। और एक ठो और उसका फार्मूला होता है, ठीक, एक और फार्मूला होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी बुक में सभी बुक में आप लोग को मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो दूसरा और इसके अलावा कौन सा फार्मूला होता है, ठीक। तीसरा में संगत जीवा द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, संगत जीवा द्वारा वृत्त के का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक। इसका फार्मूला क्या आता है, आर स्क्वायर, ठीक, पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा अपन 2, ठीक। आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक। ये संगत जीवा द्वारा वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अगर इसमें लघु लगा दिया जाए, मतलब लघु, ठीक, लघु संगत जीवा द्वारा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक, पाई थीटा बटा के 360 माइनस 1/2 साइन थीटा बटा के 2, ठीक। बस लघु बोल जाता है 1/2 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटा के 360 माइनस 1/2 साइन थीटा बटा के 2, ठीक। अब इस पर देखो इस पर कैसे क्वेश्चन लग गया, इसे दे दिया एक ठो वृत्त, ठीक, वृत्त दे दिया, इसकी त्रिज्या क्या है, मतलब 7 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक, इसकी त्रिज्या कितना 7 है, और थीटा बराबर क्या दे दिया 60 अंश। तो इस पे बस रख दो, देखो 7 गुणे 7, पाई का मान 180 गुणे थीटा का मान कितना है 60 अंश बटा के 360 माइनस 1/2, या डायरेक्ट 2 दूना के 4 लिख दे इसको, ठीक। और साइन 60 अंश, इसमें साइन 60 अंश कड़ी में 3/2, ठीक। 7 7 49, इसका गुणा कर दो, ये देखो 0 से 0 काट दो, 1/6, ठीक। और 6 त्रिका 18, यहाँ बचा का 30 माइनस, ठीक। अब देखो √3/4 दूना के 8 होगा, ठीक, √3। अब देखो क्या हो गया 49 हो गया, 49, 8 त्रिके 24 मतलब 240 माइनस √3 का मान कितना होता है, √3 का मान 1.73, ठीक, माइनस 1.73 बटा कितना हो जाएगा 8, बस 49 हो जाएगा। अब देखो इसको घटा दो, 240 फिर 1.073, ठीक। अब देखो 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से, ठीक, 9 में से 2, ठीक, यहाँ 9 में से गया तो 8, यहाँ 3 2, ठीक, मतलब 238.27 बटा के 8। घटाने टाइम दिक्कत दोस्तों आप लोग ध्यान मत दीजिएगा,
जो इतना आएगा इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है, देखो लघु संगत जीवा द्वारा वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई थीटा 360 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक, और लघु लगा देते 1/2 बस जोड़ दीजिए। अब देखो अगर एक ठो इससे देता है और फिर आगे ऐसा नहीं देगा तो मतलब आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल देता है। तो जैसे इसके लिए आप लोग को 1 मिनट, चलिए दोस्तों देखो जैसा हम लोग कंडीशन उसके पहले अब उस पर अगर नहीं देगा तो एक क्वेश्चन तो पक्का ऐसा देगा। ठीक, मान लो देखो ABCD एक वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है, जिनमें APD तथा BPC अर्धवृत्त है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जैसे प्रश्न में दिया आप लोग को, प्रश्न में आप लोग को दिया रहेगा। ठीक, देखो ये क्या हो गया, एक तो वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। ठीक, अब देखो बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए इसमें देखो एक ही हो गया। ठीक, देखो APD, देखो यहाँ कोई बिंदु मान लो PAD तथा BPC ये दोनों क्या है अर्धवृत्त है। देखो तो हम लोग जानते हैं, ठीक, वर्ग ABCD एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का होल स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का होल स्क्वायर। तो इसका भुजा कितना दिया है 14, मतलब 14 का होल स्क्वायर, तो 14 का होल स्क्वायर कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 196 सेंटीमीटर। अब देखो इसी में ये बोल रहा है कि छायांकित भाग, ये मतलब छायांकित है। ठीक, इसको ऐसे रंग दिया जाए, हमको इसका और इसका मतलब छायांकित जो भाग है वो हमको इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो इसमें बोल दिया है कि मतलब कि इसमें APD तथा BPC दो अर्धवृत्त हैं, तो इसका केंद्र मतलब केंद्र ही हो गया, तो इसका रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर, इसका भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। तो दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक 1/2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, मतलब क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो इसमें दो अर्धवृत्त है तो 1/2 से गुणा कर दे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा का पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 गुणे 7, आर का होल स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 7 गुणे 7। ठीक, इससे कट गया 22 गुणे 7, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, जबकि इस पूरे का ABCD एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल कितना आया है 196। अगर हम वर्ग में से इस अर्धवृत्तों को घटा दी जाए तो बचेगा जो छायांकित भाग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 196, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना 154, तो क्या आ जाएगा टोटल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमेशा यूपी बोर्ड में आएगा, आज 4 नंबर या 6 नंबर का आता है एकदम हमेशा, ये कन्फर्म होता है। इसके पहले वाले नियम पर या तो उससे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल या तो कोई वृत्त दे देगा उसका क्षेत्रफल या तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म आता है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हम लोग का अगला टॉपिक था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी बताएंगे। ठीक है, देखो इसमें आता है, जैसे इसमें बहुत सारा फार्मूला होता है, जैसे कि घन का आयतन, घन का आयतन का फार्मूला क्या है भुजक पावर क्यूब। जैसे कि कोई घन दे दिया, ठीक,
ठीक है। एक घन हो गया, मतलब बोल दे कि एक घन के का प्रत्येक भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक। 4 ये भी 4 मतलब 4 है, तो इसका घन का पूछ देगा आयतन, ठीक। तो घन का आयतन बराबर क्या आता है भुजा की पावर क्यू, तो मतलब इस 4 की पावर क्यू, 4 चौको 16, 16 गुणे 4 बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और इसी तरह घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। और इसे और देता है आप लोग को लिए, हाँ ठीक है। और बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक। 2 पाई आर एच। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्ध गोले का कर दे अर्ध गोले का आयतन, तो यहाँ 1/2 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से 2 कटा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक। यहाँ क्या आर क्यूब, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे इम्पोर्टेंट है फार्मूला। अगर फार्मूला आपको अगर नहीं याद रहेगा तो सवाल मतलब नहीं लगेगी, अगर फार्मूला याद है तो मतलब सवाल तो ऐसे लगेगी, ठीक है। और क्या बचे, हाँ और एक तो शंकु आता है, शंकु, ठीक। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब देखो इस पर एक सवाल बता दे रहे हैं आप लोग को, ठीक। घन का मतलब घन का आयतन भुजा पर क्यू, ठीक। अब देखो घनाभ पर ले लो, एक घनाभ पर एग्जाम्पल जिसे दे दे कि घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। अगर दे दिया एक घनाभ का क्वेश्चन में दे एक घनाभ का, ठीक, लंबाई 4 सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ठीक। एक घनाभ का लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जबकि घनाभ का आयतन क्या दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर क्या आता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। इसका ठीक घनाभ का आयतन बराबर यल गुणे बी गुणे यच। घनाभ का आयतन कितना दिया है 64, यल का मान कितना दिया है 4, बी का मान कितना दिया है 8 गुणे एच। 64 बराबर 8 चौको 32 एच, एच बराबर 64/32, एच बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका हो गया घनाभ की ऊंचाई, ठीक है। अब देखो एक आता है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर। जैसे आप लोग क्वेश्चन में दे देगा कि एक बेलन, ठीक, ये क्या है बेलन, ठीक। ये क्या है बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ठीक, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई कितना है 49 सेंटीमीटर, ठीक। एक बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई क्या है 49 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या आता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, ठीक। देखो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और ऊंचाई कितना है 49, हाई देखो 7 से 7 कट गया। देखो 22 दूना के 44 गुणे 49, बस उसका गुणा कर दो। देखो 49 गुणे 44, ठीक। 4 9 36, 3 4 3 4 चौको 16 3 19, और देखो 4 चौको मतलब एक सेम आएगा, ठीक। 6 9 6 15, 9 1 10 1 11, मतलब 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसी तरह मतलब गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन मतलब इसमें सब फार्मूला अगर याद है आप लोग को तो आराम से इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग का टॉपिक आएगा सांख्यिकी में कहाँ क्वेश्चन बनेंगे 1 मिनट में। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक हम लोग का सांख्यिकी जो 5 नंबर का पूछा जाए। सबसे पहले उसमें देखो क्या पूछता है, मतलब कि माध्य,
माध्य कोई किससे दर्शाया जाता है, यक्स बार से, यक्स बार से। तो इसका फार्मूला क्या आता है, मतलब बहुत से मतलब माध्य बराबर मतलब सारणी दिया रहेगा, ऐसे मतलब बिना सारणी का दिया रहेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ एफ आई एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई माध्य का एक ठो फार्मूला होगा, ठीक। इस पर हम एक ठो आप लोग को पहले एग्जाम्पल देंगे, फिर उसके बाद आगे मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो हम लोग को आपको बताएंगे, ठीक है। देखो मान लो कोई सारणी देता है, ठीक, वर्ग अंतराल, ठीक, वर्ग अंतराल, ठीक, और एफ आई का मान दे दिया, ठीक, एक्स आई मतलब मध्य बिंदु, ठीक, और सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान, ठीक। यहाँ दे दिया आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ठीक। और एफ आई का मान दे दिया मान लो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। यक्स आई का मतलब मध्य बिंदु, यक्स आई का मतलब मध्य बिंदु, 2 0 0 प्लस 2 2 2 का में 2 से भाग दे कितना आ गया 1, ठीक। 4 2 6 6 का आधा 3, 6 4 10 10 का आधा 5, 8 6 14 14 का आधा 7, 10 8 18 18 का आधा 9, ठीक। अब देखो सिग्मा एफ आई इसको जोड़ दो, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15। अब इसका इस एफ आई इंटू एक्स आई एक एक कम 1 3 दूना के 6 5 3 15 7 चौक को 28 9 5 45, बस इसको जोड़ दो। तो 8 5 13 13 5 5 10 10 18 18 18 से 24 24 से 25 हासिल 2 4 2 6 6 1 7 7 2 9, ठीक। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई। तो एफ आई इंटू ये कितना सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान है कितना है 95 बटा के कितना है 15, बस इसका 15 से भाग दे दो, 95 15 छक्का 90, ठीक। 5 फिर आगे आप लोग का, ठीक, आ गया, ठीक, दशमलव लगा दो। अब 15 × 45, ठीक, फिर 5 मतलब 6.3 ये एक्स बार का मान आ गया, ठीक। सांख्यिकी में माध्य ये कन्फर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है 2017 के 18 में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन हम लोग का बनता है कहाँ से, ठीक है, ठीक, बहुलक। बहुलक देखो बहुलक कैसे क्या किया जाता है, जैसे बहुलक में दे दिया जाए पहला माध्य हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है बहुलक, ठीक। चलो इसको रहने दे, ठीक है। देखो बहुलक, ठीक, बहुलक क्या होता है, बहुलक के लिए आप लोग को फार्मूला मिल जाएगा L1 प्लस, ठीक, L1 प्लस एफ माइनस F1 बटा 2F माइनस F1 माइनस F2 गुणे H, ठीक। ई का है बहुलक का फार्मूला, जिसे बहुलक निकाल जैसे सारणी दिया रहेगा इसका बहुलक निकालना होगा, ठीक है। अब जैसे आप लोग को दे दिया जाएगा, जैसे यहाँ आप सबसे पहले और L1 F1 H क्या है इसमें मतलब सारणी में दिया रहेगा, जैसे 6 8 है ना, 8 से 10। देखो L1 क्या है इसका वर्ग मतलब F1 F क्या है पहले सबसे बड़ी संख्या जो होती है, ठीक, ये 5 है, ये क्या होगा F का मान। L1 F के निम्न सीमा कितना है, ये क्या हो गया L1 8, ठीक, ठीक। L2 कितना हो गया 10, ठीक, ये L1 8 हो गया, L2 कितना हो गया 10। और H बराबर क्या आता है L2 माइनस L1, तो H बराबर 10 माइनस 8 बराबर 2, ठीक। H का मान भी निकल गया। और देखो F का मान ये हो गया। अब देखो F1 ऊपर वाला, F के ऊपर वाला क्या होता है F1 बराबर 4 सेंटीमीटर, और F2 की मतलब इसके नीचे कोई वर्ग अंतराल नहीं है, तो F2 बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक। बस इसी तरह मान निकाल के बहुलक निकाला जाता है, ठीक है। और आगे क्या आता है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका का क्वेश्चन क्या होता है,
बस सब आसान है दोस्तों। एक मिनट, माध्यिका, पहला माध्य, दूसरा बहुलक, तीसरा माध्यिका। माध्यिका, माध्यिका के लिए फार्मूला क्या बनता है, देखो माध्यिका, ठीक, माध्यिका, ठीक, देखो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपान EF गुणे H, ठीक। सेम प्रक्रिया जो बहुलक में लाए हम लोग, एकदम सेम, ठीक। इसी तरह इस फार्मूले माध्यिका का फार्मूला जो आपकी NCERT बुक में आसानी से मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। और आज हम लोग का अल्ट्रा स्पीड फास्ट रिवीजन समाप्त हो गया। और इससे पहले आप लोग को जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।